गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चूँकि हम लोग कंजंक्शंस पे बात कर रहे हैं तो उसी कंजंक्शंस को लेकर ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। लेकिन क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अभी जो क्लासेस हो रही हैं इसमें जनरली आप देख रहे होंगे कि क्लास में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, है ना। और उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि अगर मैं क्लास लंबी करूँ तो उसमें क्या है कि ये कंजंक्शन में जो है ना, जो चीज़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। असल क्या है ना कि ऑफलाइन क्लासेस में जो है बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो उसमें ज़रा टाइम निकल जाता है, लेकिन जब आप रिकॉर्डेड या ऑनलाइन क्लास में होते हो तो चूंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा नहीं जा रहा, तो चूंकि जो बातें कहनी है वो मुझे ही कहनी है, तो कहीं ना कहीं वो इतना हो जाया करता है आधे घंटे या 25 मिनट में, है ना, जो कि आपके लिए सफिशियंट होता है उस दिन के लिए। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब आप कहेंगे, है ना, आपसे जब मेरी मुलाकात होगी, आप कहेंगे, है ना, कि भाई नहीं थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तो मैं लंबी भी कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी फिलहाल मैं इतनी देर की ही, आधे घंटे के अंदर की ही क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो चूंकि कंजंक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, कंजंक्शन में जो है हम लोग पेयर को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो पहुंचे थे वो कहाँ तक पहुंचे थे, सो के साथ एज या सो के साथ दैट को लेकर बात चल रही थी। आज उसी कड़ी में पेयर में कंजंक्शंस में हम लोग बात करेंगे नो नॉट नेवर के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नो नॉट और नेवर के बारे में। और नो नॉट नेवर का पेयर जो होता है वो क्या होता है, और होता है, याद रहे सबको। नो नॉट नेवर का पेयर क्या होता है, और होता है। अब देखिए इसके बारे में हमें समझना क्या है। एक तो ये कि इसका पेयर जो और होता है, अक्सर इसके पेयर को चेंज करके यानी और की जगह पे नॉर लिखकर हमें दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात हमें यह समझना है कि भाई ये जो वर्ड्स हैं इसमें ये दोनों वर्ड्स जो आप लिखा हुआ देख रहे हो, नॉट या नेवर, ये वर्ड्स बेसिकली है तो एडवर्ब। ये क्या है, बेसिकली है तो एडवर्ब, लेकिन ये कंजंक्शन की तरह भी यूज किए जाते हैं। और अगर नो की बात करें तो ये ओरिजिनली या बेसिकली है क्या, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये कंजंक्शन की तरह भी यूज किया जाता है। अब जरा आप सोचें, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो वो नेचुरली क्या होगा, वो नेचुरली तो ये होगा ना कि वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा। अगर कोई वर्ड एडवर्ब है तो उसके लिए नेचुरली क्या होगा कि वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो इससे आपको समझना चाहिए कि नॉट या नेवर से जब कभी भी दो सेंटेंसेस को हम कनेक्ट कर रहे होंगे, नहीं दो सॉरी यानी टू वर्ड्स को हम कनेक्ट कर रहे होंगे, तो वो टू वर्ड्स क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। क्योंकि नॉट या नेवर नेचुरली क्या है, नेचुरली एडवर्ब है, और एडवर्ब का यूज हम कहां पे करते हैं, वर्ब पे करते हैं, वर्ब के साथ करते हैं। लिहाजा जब कभी भी नॉट या नेवर को आप कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे होंगे, यानी दो सेंटेंस को दो वर्ड्स को जब वो कनेक्ट कर रहा होगा, तो वो दोनों वर्ड्स क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। यानी कुल मिलाकर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नॉट या नेवर जो आएगा वो दो वर्ब्स को कनेक्ट करने के लिए आएगा। लेकिन जहां तक नो की बात करी जाए, जैसा कि आपने सुना कि नो वर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और हमें पता है कि एडजेक्टिव आता किसके लिए है, नाउन के लिए आता है। लिहाजा नो को जब भी हम प्लेस करेंगे तो किसके साथ प्लेस करेंगे, नाउन के साथ प्लेस करेंगे। लेकिन चाहे हम नो से टू वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हो, चाहे नॉट या नेवर से टू वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हो, इसका जो पेयर होगा वो हमेशा क्या होगा, और होगा, जबकि इसके पेयर के रूप में नॉर लिखकर हमें एग्जाम में दे दिया जाता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए आपने कहा आई हैव नेवर सीन नॉर हर्ड ऑफ हिम। आपने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नेवर सीन नॉर हर्ड ऑफ हिम। लाइट चली गई क्या, साफ नहीं आ रहा, साफ आ रहा, हाँ अच्छा वो काट देगी, हाँ बाद में वो लाइन काट देगा, पढ़ाइए ना। चलिए देखिए लाइट चली गई है, उसके लिए अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, लेकिन हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव नेवर सीन नॉर हर्ड ऑफ हिम। क्या मतलब, ना तो मैंने उसे कभी देखा है और ना ही उसके बारे में कभी सुना है। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, नेवर के द्वारा
दो वर्ब को आपस में क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। यानी आपने एक वर्ब सीन लिखा है और दूसरा वर्ब आपने क्या लिखा है, हर्ड लिखा है, और इन दोनों के लिए जो पेयर आप यूज कर रहे हो वो नेवर का पेयर क्या कर रहे हो, नॉर यूज कर रहे हो। जबकि आपने ये सुना कि जब कभी भी हम नेवर लिख रहे होंगे या नॉट लिख रहे होंगे या फिर नो लिख रहे होंगे तो उसका पेयर कभी भी नॉर नहीं होगा, बल्कि उसका पेयर हमेशा क्या होगा, और होगा। लिहाजा ये सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट। हालांकि आपको सही लग सकता है, आप ये सोच सकते हो कि भाई इसके सेंटेंस का मीनिंग तो ये है ना कि आई हैव नेवर सीन नॉर हर्ड ऑफ हिम, कि ना तो मैंने कभी उसको देखा है और ना ही कभी उसके बारे में सुना है। आप ये समझ सकते हो कि ना तो ना की तो बात हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, है ना, जब सेंटेंस में हम नेवर लिख रहे होते हैं तो इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिविटी की बात करता है। लिहाजा इसका पेयर कभी भी नॉर नहीं आता, बल्कि क्या आएगा, और आएगा। जब आप और लिखोगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई क्या लिखेंगे, जब आप और लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से जब नॉट लिखेंगे, नॉट से भी जब हम जो टू वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे होंगे तो वो टू वर्ड्स हमारे क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए, है ना। जैसे मान लिया जाए आपने कहा, जैसे आपने कहा ही या शी कोई भी हो, है ना, ही और शी डिडंट he or she didn't receive my call or give me, सॉरी गिव ने सेंड कर दीजिए, और सेंड मी एनी मैसेज, है ना। यानी उसने मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया और ना ही मुझे कोई मैसेज सेंड किया जिससे कि मुझे पता चल सके उसके कंडीशन के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, फिर नॉट यूज कर रहे हैं, और नॉट के द्वारा आप टू वर्ब्स को जोड़ रहे हो। एक वर्ब हमारा क्या है, रिसीव है, और दूसरा वर्ब क्या है, सेंड है। इन दोनों वर्ब्स को जोड़ने के लिए हमने पेयर क्या यूज किया है, और यूज किया है, और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह से नो का भी यूज किया जाता है टू वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जब हम नो का प्रयोग करते हैं टू वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए तो वो दोनों वर्ड्स क्या होने चाहिए, नाउन होने चाहिए। भाई जैसे मान लिया जाए आपने कहा क्या, वी हैव नो फूड, है ना, और वाटर। आपने एक सेंटेंस लिखा छोटा सा, वी हैव नो फूड और वाटर। क्या मतलब, यानी हमारे पास खाना भी नहीं है, यानी भोजन भी नहीं है और पानी भी नहीं है ना, ये आप कहना चाह रहे हैं। अब यहां पर देखिए आप क्या कर रहे हो, नो से टू नाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। एक नाउन ये है हमारा और एक नाउन हमारा ये है, और बीच में पेयर आपका क्या आ रहा है, नो का और आ रहा है, और ये भी लिखना बिल्कुल क्या है, सही है। अब यहां पर और की जगह पर अगर नॉर लिख दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ समझ में आ रही। तो बस हमें ये ध्यान देना है कि नो नॉट नेवर, है ना, से जब कभी भी टू वर्ड्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो हमेशा उसका पेयर क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। उसका पेयर कभी भी नॉर यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिख ले जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग कंजंक्शन में बात करेंगे सच को लेकर। आपने कभी सेंटेंस में देखा होगा सच वर्ड को यूज किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि सच के साथ जो है पेयर एज भी आता है और सच के साथ क्या आता है, दैट भी आता है। तो इसमें भी हमें समझना है कि भाई सच के साथ हम एज कब यूज करेंगे या सच के साथ हम दैट कब यूज करेंगे, ये डिफरेंस हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सच के साथ हम एज का प्रयोग कब करेंगे और सच के साथ दैट का प्रयोग कब करेंगे। इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं वैसी ही बात है जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले, या हो सकता है शायद मैं पिछली क्लास में बोल रहा था कि सो के साथ एज भी यूज किया जाता है और सो के साथ दैट भी यूज किया जाता है, जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई चाहे सो के साथ हम एज का प्रयोग कर रहे हो चाहे सो के साथ हम दैट का प्रयोग कर रहे हो, दोनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं वो सो किसके साथ आ रहा होगा, एडजेक्टिव के साथ आ रहा होगा। तो जब हम एडजेक्टिव के बाद आगे कोई सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, दैट का प्रयोग करना होता है। और जब हम सो के बाद आगे कोई सेंटेंस कंटिन्यू नहीं कर रहे होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। ऐसा हमने सुन रखा है, ठीक है। सेम वही बातें आपको सच के बारे में भी याद रखना है कि सच को जब आप सेंटेंस में यूज कर रहे होंगे किसी नाउन के साथ, ठीक है, और उस नाउन के बाद आगे अगर सेंटेंस आ रहा हो, पूरा स्टेटमेंट आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं दैट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें भी अपवाद है और वो हम लोग जानेंगे अभी, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस पूरा का पूरा नहीं आ रहा तो सच के साथ हम क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपने कहा, जैसे मैं लिखूं दिस इज सच अ शर्ट, है ना, एज योर्स, ठीक है, समझिएगा। दिस इज सच अ शर्ट एज योर्स, यानी ये उसी तरह की शर्ट है जैसी कि तुम्हारी है। अब यहां पर हमने सच यूज किया है भाई, कहां पे, नाउन के साथ, शर्ट के साथ हमने यूज किया है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जिसके साथ मैंने सच यूज किया है उसके आगे पूरा कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है, लिहाजा मैं क्या कर रहा हूं, एज का प्रयोग कर रही हूं। और ये बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन अगर पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा होगा तो दैट हम लिखेंगे। जैसे आपने इस तरह से लिखा, he is such a man that can't be civilized, है ना। आपने एक सेंटेंस लिखा, he is such a man that can't be civilized, यानी वो ऐसा व्यक्ति है, वो इस तरह का व्यक्ति है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसे सिविलाइज नहीं किया जा सकता, सभ्य नहीं बनाया जा सकता। ये तो मतलब है इसका। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर नाउन क्या लिखा है, मैन लिखा है ना, और उसके साथ हमने सच का प्रयोग किया है ना भाई, मैन के साथ हमने सच का प्रयोग किया है। और आप ये देख रहे हैं कि जिस नाउन के साथ मैंने सच का प्रयोग किया है उसके लिए कहीं ना कहीं आगे मैं पूरा एक सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा हूं। यानी यहां पर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हमारा क्या है भाई, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किसके लिए आ रहा है, इसी मैन के लिए आ रहा है, और उसी के लिए आगे हम क्या कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर इसमें, हालांकि इसमें और भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे वो बातें बताना चाह रहा हूं जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस करने में समर्थ हो सकें, क्वेश्चन करने के योग हो सकें। कि आपको इतना ध्यान रहे कि जहां पर भी आप सच यूज कर रहे होंगे ना किसी नाउन के पहले, उसके बाद अगर पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा, उसके बाद पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा तो आप क्या करें, एज का यूज कर लें। और अगर उसके बाद पूरा सेंटेंस आ रहा है तो आप क्या करें, दैट का यूज कर लें। ये बेसिक सा डिफरेंस अगर आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में क्वेश्चंस लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई कोई पूरा सेंटेंस आने पर, है ना, हम दैट का प्रयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन याद रहे कि कुछ ऐसे वर्ब्स, है ना, जहां पर कि उस वर्ब्स के माध्यम से पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन हम वहां पर सच के साथ दैट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एज का प्रयोग करेंगे। यानी कुल मिलाकर आप कहें तो वो एक्सेप्शनली यूज किया जाएगा। और वो वर्ब्स कौन से होते हैं, वो वर्ब्स वो होते हैं जो आपके सेंसेस से रिलेटेड होते हैं, आपकी सोच से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने कभी वर्ड्स देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा एक्सपेक्ट, मैं लिख दे रहा हूं एक्सपेक्ट,
थिंक, नो, अंडरस्टैंड, है ना, या फिर पॉन्डर, क्या, पॉन्डर, एक्सपेक्ट, थिंक, नो, अंडरस्टैंड, पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब ये होता है समझना, गौर करना, है ना, या फिर, है ना, फील, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। अब ये जो वर्ब्स मैं लिख रहा हूं, है ना, ये वर्ब्स कैसे हैं, ये वर्ब्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे सेंस से रिलेटेड है। चाहे आप थिंक की बात करें, चाहे एक्सपेक्ट की बात करें, चाहे नो की बात करें, है ना, मैं पढ़ दे रहा हूं, फील, एक्सपेक्ट, थिंक, नो, अंडरस्टैंड, पॉन्डर। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके सेंस से रिलेटेड है, आपकी सोच से रिलेटेड है, आपकी समझ से रिलेटेड है। तो ऐसे वर्ब को अगर सेंटेंस में लिखा गया है, याद रखिएगा, इन वर्ब्स को याद कर लीजिएगा भाई, इससे रिलेटेड कई बार देखा गया है, एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस मिले हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं कि जब इसे हम सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं ना, किसके साथ, सच के साथ, तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते बल्कि एज का प्रयोग करते हैं। जबकि अभी आपने क्या सुना कि भाई जिस नाउन के साथ आपने सच का यूज किया है, उस नाउन के बाद अगर पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा हो, जैसा कि मैंने लिख रखा है ना, उस नाउन के बाद अगर पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा सेंटेंस तो आ रहा हो लेकिन इन वर्ब्स में से किसी वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो फिर वहां पर दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, जैसे आपने कहा शी वोर सच अ साड़ी, डबल ई लिख है ना, एज आई एक्सपेक्टेड, है ना, या फिर इसमें आप पार्टी भी जोड़ लें, कुछ भी कर लें, शी वोर सच अ साड़ी एट पार्टी एज आई एक्सपेक्टेड, यानी वो उसने जो है उसी तरह की साड़ी पहनी जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि वो पार्टी में पहने। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एज लिख रहा हूं, जबकि आगे पूरा सेंटेंस आ रहा है आई एक्सपेक्टेड, लेकिन यहां पर हमने वर्ब ऐसा लिखा है जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे सेंस से रिलेटेड है, हमारी इंद्रियों से रिलेटेड है, हमारी समझ से रिलेटेड है। तो ऐसे वर्ब के लिए हम क्या करेंगे, एज प्रयोग करेंगे, और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से हमारा क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। अब यहां पर एज की जगह पर दैट लिख दिया जाए तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी कुल मिलाकर जहां पर आपने ये सारे वर्ब्स लिखा है उसके पहले आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस सब के पहले क्या आएगा, एज का प्रयोग होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, एज का प्रयोग किया जाएगा इन वर्ब्स के पहले। बस सीधे तौर पे जहां पर भी ये वर्ब्स दिख जाए, है ना, सच के बाद, यानी सच के बाद फील वर्ब आ रहा हो, एक्सपेक्ट आ रहा हो, थिंक आ रहा हो, पोंडर आ रहा हो, अंडरस्टैंड आ रहा हो, या वांट या विश आ रहा हो, इस तरह के वर्ब्स आ रहे हो, तो वहां पर आप सीधे तौर पे क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। चाहे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आए चाहे ना आए, वो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज जो है ना, हम लोगों ने कुल मिलाकर जो पेयर वाले कंजंक्शंस थे उसके बारे में बात हम लोगों ने समाप्त कर ली। लेकिन हाँ, अभी हमारे कंजंक्शन का सफर समाप्त नहीं हुआ है। अभी कंजंक्शंस में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम लोग इसमें व्हेन व्हाइल को पढ़ेंगे, यानी टाइम को बताने वाले कंजंक्शंस को पढ़ेंगे, है ना। हम जो है ना क्या कहते हैं, अनटिल अनलेस की बात करेंगे, टिल की बात करेंगे, या फिर बहुत सारे जो कंडीशनल कंजंक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक करके सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मुलाकात करते हैं फिर कंजंक्शन के साथ। ओके, थैंक यू।